हेलो एवरीवन, दिस इज मी रिजवान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम स्टूडेंट वीजा के हवाले से बात करने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीजा, उसके हवाले से बात करने जा रहे हैं और उसके अंदर जो रूल चेंज हुआ है उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि मैंने कुछ वीडियो शुरू की हैं कनाडा के हवाले से, उसके रूल्स और रेगुलेशंस आपको बता रहा हूं। अभी इसके हवाले से और भी वीडियोज में अपडेट करूंगा जो कनाडा के हवाले से इमिग्रेशन के रूल्स चेंज होते हैं या एक्सप्रेस एंट्री के हवाले से कुछ भी रूल चेंज होते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। आज की शॉर्ट क्विक वीडियो के अंदर मैं आपको ऑस्ट्रेलिया के हवाले से बताने जा रहा हूं। स्टूडेंट वीजा के हवाले से एक रूल चेंज हुआ है जिसके अंदर बताया गया है कि आपको पहले आइल्स पॉइंट होते थे 5.5 पे आपका वीजा लग जाता था। 5.5 बैंड जो आइल्स के होते थे उसके ऊपर वीजा लग जाता था, लेकिन अभी आइल्स का स्कोर जो है वो चेंज कर दिया गया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहां से ये सोच के जाते हैं, अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से जाते हो तो ये सोच के आप जाते हो कि मैं जा रहा हूं या जा रही हूं ऑस्ट्रेलिया के अंदर और वहां पे जाके मैं परमानेंट रेजिडेंट अप्लाई कर दूंगा, परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई कर दूंगा। और परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई करता है जो बंदा तो उसको ऑब्वियसली पीआर ऑस्ट्रेलिया की मिल जाती है। तो ये लोग बहुत कम लोगों को जो है वो पीआर देते हैं। कुछ अकॉर्डिंग टू वन वीडियो मैंने वो देख रहा था, एक कंसल्टेंट की तरफ से एक वीडियो थी, उसके अंदर 1992 से लेके 2017 तक तकरीबन 7 लाख लोग इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से गए हैं वहां पे स्टूडेंट वीजा के ऊपर, और वहां से सिर्फ 29,000 लोगों को परमानेंट रेजिडेंस दी गई है। तो वो परमानेंट रेजिडेंस उन लोगों को दी जाती है जिनका रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर होता है और जिनकी जो है वो वहां पे कोर्सेज पूरे किए जाते हैं और आगे एडमिशन लेके अपना कॉलेज मिस नहीं करते हैं, कॉलेज को कंटिन्यू रखते हैं और अपना जो है वो तमाम रिकॉर्ड अपने क्लियर रखते हैं और उनको परमानेंट रेजिडेंस दी जाती है। तो दोस्तों, कम टू द पॉइंट, रूल के हवाले से बात करते हैं कि जो रूल चेंज हुआ है अभी जो कर दी गई है आइल्स के हवाले से बैंड रिक्वायरमेंट कर दी गई है, वो 6.5 जो है वो बैंड अभी रिक्वायर्ड है आइल्स के हवाले से अगर आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना चाहते हैं स्टूडेंट वीजा के हवाले से। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के हवाले से आप जो है वो स्टूडेंट वीजा अप्लाई करें तो उसके लिए अपने माइंड को प्रिपेयर कर लीजिए और अपने कोर्स को सिलेक्ट कर लीजिए कि आप किस कोर्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं और किस कोर्स के अंदर जाना चाहते हैं, और वो कोर्स की आउटलाइन जो है वो उसके हवाले से अपने आप को पहले तैयार कर लीजिए। और आइल्स के हवाले से मैं आपको बताऊं कि जितने आपके पॉइंट्स ज्यादा होंगे आइल्स के अंदर, जितने आपके बैंड ज्यादा होंगे, उतने आपके चांसेस जो है वो वीजा के बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, आप ऑस्ट्रेलिया के लिए या कनाडा के लिए या किसी भी मुल्क के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने आइल्स पे जो है वो तवज्जो दीजिए, क्योंकि आइल्स का एक पॉइंट भी कम होता है, 0.5 भी कम होता है तो आपके बहुत सारे पॉइंट्स जो है कम हो जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की मोस्ट ऑफ द जो केसेस हैं उसके अंदर पॉइंट सिस्टम होता है कि आप इतने पॉइंट लेंगे आपको इतने पॉइंट्स मिलेंगे, आप इतने बैंड्स लेंगे आपको इतने पॉइंट्स मिलेंगे। उसके बाद एज का तो है वो पीआर डायरेक्ट आप अप्लाई करें तो उसके अंदर होता है, लेकिन स्टूडेंट के अंदर आपको पॉइंट्स इस लिहाज से ज्यादा मिल जाते हैं। आपकी एज अगर 19 to 24 या 25 के दरमियान है तो आपको पॉइंट्स ज्यादा मिलेंगे और स्टूडेंट वीजा के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपकी जो एज 25 से अबव हो जाती है या 30 से अबव हो जाती है तो आपके जो है वो चांसेस स्टूडेंट वीजा के कम हो जाते हैं और आपको परमानेंट रेजिडेंस के चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि उनको बंदा चाहिए, एनर्जेटिक बंदा चाहिए, यंग बंदा चाहिए, और वो यंग बंदे के लिहाज से वहां पे उसको परमानेंट रेजिडेंस देते हैं, क्योंकि ये बंदा हमें फायदा पहुंचा सकेगा इन फ्यूचर, हमारे साथ जॉब करेगा, हमें टैक्स पे करेगा, हमें जो है वो हमारे मुल्क के लिए जो है फायदेमंद होगा, उसको परमानेंट रेजिडेंस दी जाती है, उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि अपने आप को जो है वो प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं कनाडा के अंदर स्टूडेंट वीजा के हवाले से अप्लाई करना चाहते हैं, अपने आप को तैयार कर लीजिए। आइल्स के अंदर जितनी हो सकती है मेहनत करें। आइल्स के अंदर बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगी, आप यहां से तैयारी कीजिए। और आपकी जो एप्लीकेशंस भी हैं, एप्लीकेशंस के हवाले से आपको बहुत सारी जो है वो एप्लीकेशंस वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको इंस्टॉल करके अपने फोन में रोजाना कम से कम 2 घंटे आप, अगर आपका प्लान है कि आप 6 महीने तक आपका जो है वो स्टूडेंट वीजे का प्रोग्राम है, आइल्स का प्रोग्राम है, तो आप रोजाना 1 घंटे से लेकर 2 घंटे तक आप कोशिश कीजिए आइल्स के ऊपर। स्पीकिंग पावर अपनी अच्छी कीजिए, बुक्स पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, और इसके हवाले से जो है अपनी वोकैबुलरी जो अच्छी कीजिए। अपने दोस्तों के साथ गॉसिप कीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज में गॉसिप कीजिए, अपने गप लगाइए अपने यारों दोस्तों के साथ, ताकि आपकी इंग्लिश जो है वो अच्छी हो। इंग्लिश अच्छी होगी तो आइल्स के बैंड्स अच्छे आएंगे, आइल्स के बैंड्स अच्छे होंगे तो आपको स्टूडेंट वीजा जो है वो अच्छे से मिल जाएगा। तो ये एक वीडियो सेंड करने का। तो जो 1 जुलाई जो मैंने रूल की बात की है वो 1 जुलाई 2018 से वो रूल चेंज हुआ है। अकॉर्डिंग टू अ कंसल्टेंट मैं आपको बता रहा हूं, 1 जुलाई 2018 से जो है रूल चेंज हुआ है ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, तो वो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर हाजिर हूंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।